गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जब सवाल आउट ऑफ सिलेबस हो तो बच्चे वैसे ही परेशान हो जाते हैं। आप लोगों ने भी ज़िंदगी में कई बार एग्ज़ाम दिए होंगे और अगर सिलेबस से बाहर की चीज़ आ जाए तो बस आप देखते रहते हो कि भाई क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया। और अपने दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रविचंद्रन अश्विन जो इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर हैं, उनकी टेस्ट में सेंचुरीज पाकिस्तानी टेस्ट टीम में बाबर आजम के अलावा सबसे ज्यादा हैं। अगेन बता देता हूं कि पाकिस्तान टेस्ट टीम में जितने क्रिकेटर हैं, इंक्लूडिंग कप्तान शान मसूद के, मोहम्मद रिजवान के, स्वाय बाबर आजम के, अश्विन की सेंचुरी सबसे ज्यादा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कुल 6 विकेट गंवाकर टीम इंडिया गहरे संकट में पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की नाक कट जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा आते हैं। दोनों ही बांग्लादेश के गेंदबाजी क्रम की बखिया उधेड़कर ऐसी चमत्कारिक बल्लेबाजी करते हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। मैं आपको एक एक करके सबका बता देता हूं। शान मसूद के 400 हैं, रिजवान के 300 हैं, सौशकील के 300 हैं, सलमान आगा के 200 हैं, अब्दुल्ला शफीक के 400 हैं। सिर्फ बाबर आजम ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके 9 सेंचुरीज हैं। बाकी सब बल्लेबाजों की सेंचुरी अश्विन से कम है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने मैचेस कम खेले। ऑफ कोर्स अश्विन सीनियर, बहुत सीजन एक इंडिया के क्रिकेट। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 2-0 से कामयाबी हासिल करके एक तरह से हलचल सी मचा दी थी। गो के बहुत सारे लोग इसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामी से ताबीर कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्वालिटी क्रिकेट बहुत नीचे गिर गई है। तो सेशन में जिस तरह का बांग्लादेश ने खेल पेश किया, लगता है ऐसा है कि बांग्लादेश की क्रिकेट क्वालिटी काफ़ी बेहतर जा चुकी है, काफ़ी बेहतर हो चुकी है। कर दी थी पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान टीम को हारना पड़ा। उस मैच में भी पाकिस्तान टीम का आगाज़ बेहतर नहीं हुआ था। एक बड़ी शराकत कायम करके पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकाला था। लेकिन शान मसूद ने तैयारी की केएल राहुल को आउट करने की, हमने तैयारी की ऋषभ पंत को आउट करने की, और एक एक करके हमने अपने सिलेबस के साथ काम करते करते सबको वापस पवेलियन भेज दिया। लेकिन भैया ये क्या हुआ? 195 रनों की साझेदारी, 195 रनों की साझेदारी नाबाद रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के बीच में। अश्विन ने करियर का 6ठा शतक लगा दिया, 102 रन बना करके नाबाद हैं। 86 रन बना दिए रविंद्र जडेजा आजम के। और आपको मालूम है, बहुत कम लोग, इंडियन भी बहुत कम जानते होंगे कि अश्विन का पहला 100 तीसरे टेस्ट मैच में आ गया था और उनकी कलेक्टिवली वो तीसरी इनिंग थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 100 किया। तीसरा टेस्ट मैच वो खेल रहे थे, उन्होंने पहला 100 कर दिया था। ये बहुत कम इंडियन जर्नलिस्ट भी जानते होंगे। बट मेरे लिए हैरान कौन है यार, एक बंदा जो बॉलर के तौर पर पहचान रखता है। अगरचे उनके फर्स्ट क्लास में 700 हैं, इसमें कोई शक नहीं है, फर्स्ट क्लास में उनका रैकेट बहुत अच्छा है, बट फिर भी इंटरनेशनल थोड़ा डिफरेंस है। और अब 700 फर्स्ट क्लास में नहीं होने, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और हाँ, मैं इमामुल हक भूल गया, उनके भी 3 या 400, उनके 400 हैं इमामुल हक के। बाकी छोड़िए, खुद इंडिया टीम के अंदर शुभमन गिल के 400 हैं, शायद 400-500 हैं। वो एक कमाल बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर आप उनका रैकेट देखें, 25 मरतबा 4 विकेट ले चुके हैं एक इनिंग में, 25 मरतबा, ठीक है। 36 टाइम 5 लिया है, 36 मरतबा 5 लिए हैं उन्होंने, और 8 मरतबा 10 विकेट लिए उन्होंने। अंदाजा कर लें 14 जाने। और 195 रनों की जो साझेदारी हुई है, इतने रन तो पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में नहीं बनाए जितने रनों की साझेदारी हमारे 2 ऑलराउंडर करके गए हैं। बांग्लादेश के लिए बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो गए। वो कहते हैं ना कि पाठ्यक्रम से अलग सवाल आ गया, जो आपने पढ़ाई की थी उससे अलग चीजें आपके सामने आ गई। खार बल्लेबाजी पर दुनिया भर के दिग्गजों ने बड़ा बयान दे डाला है। तो आखिरकार सचिन तेंदुलकर से लेकर कुमार संगकारा, रिकी पॉन्टिंग से लेकर शोएब अख्तर, उस मैच में भी पाकिस्तान टीम का आगाज़ बेहतर नहीं हुआ था। 16 रन पर 3 विकेटें गिर चुकी थीं। बाद में सऊद शकील ने, मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरियां करके या जो कि पाकिस्तान के गले पड़ गया। यहाँ पर अभी रोहित शर्मा ने ऐसी कोई बात नहीं की है। लेकिन अहम बात यह है कि तीनों बड़े स्टार्स इंडिया के आज बांग्लादेश के बॉलर्स के खिलाफ नाकाम हुए हैं। अगर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बैट्समैनों में ख़ास तौर पर बाबर आजम इस तरह की सूरत हाल से 2-4 हो जाए तो, लेकिन अगर विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में नाकाम होकर 50 सिर्फ फाइनल में बनाए, तब वो विराट कोहली ही कहलाता है
उसकी वजह ये है कि व्यूवरशिप, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मफादात हैं, या यूँ कहें कि कुछ खिलाड़ियों से बुग़्ज़ है और कुछ खिलाड़ी उनको पसंद हैं। पसंद का तो मेरे ख्याल में इतना ताल्लुक़ नहीं है जितना कि व्यूवरशिप का ताल्लुक़ है। आज अगर बात करें, जायसवाल ने 56 रन किए, लेकिन रोहित शर्मा 19 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल ने 8 गेंदें खेली, 0 पर आउट हुए। विराट कोहली 6 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन बाद में ऋषभ पंत ने 39 रन बनाकर किसी हद तक अपनी टीम को इस्तेकाम दिया। लुकेश रॉल मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, जब 75-80 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों ने कर दी तो मुझे यकीन हो गया था कि ये 150 रन से कम अब रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन 150 रन तो छोड़ दो भाई, 195 रनों की साझेदारी, और ये दोनों बल्लेबाज कल पूरे दिन भी बैटिंग कर सकते हैं। पूरे दिन कहने का मतलब कि एक सत्र तो आप मान करके चलो। अगर बांग्लादेश के गेंदबाजों ने कल शुरुआती ओवर्स में विकेट नहीं लिए तो फिर भारतीय टीम कम से कम 450 रन ठोकने जा रही था। लेग स्पिनर, उसमें क्रिकेट बोर्ड के साथ फड्डा हुआ, टीम ने बोर्ड ने बाहर फेंक दिया। मैं मानता हूं कुछ क्रिकेटर्स की गलती होती है, जैसे उमर अकमल, अहमद शहजाद, आपको थोड़े नॉटी क्रिकेटर्स मिल जाते हैं, मगर क्रिकेट बोर्ड का काम यही है सबको संभाला देना। सब आपको ओबीडियंट नहीं मिलेंगे अजहर अली की तरह। मलिक ने कहा उस वक्त बाबर आजम टीम में नहीं खेले थे, उन्होंने बोला कि इस वक्त पाकिस्तान में एक प्लेयर ऐसा है जिसके पास सब शॉट हैं मगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये शुएब मलिक के अल्फाज हैं, और उन्होंने नाम दिया था अहमद शहजाद का, कि ये वाहिद प्लेयर जिसके पास सब शॉट्स हैं। उस पर बाबर आजम नहीं खेलते थे। तो खैर ये बहुत रोना पिटना बहुत रहेगा हमारा, इस तरह के मामलों को छेड़ेंगे। बट आप मुआवजा करके देखें कि एक टीम जो 146 पर 6 आउट हुई थी, 146 पर 6, तमाम बल्लेबाज उनके फारिग हो गए, उसके बाद 2 खड़े हो गए जो बॉलर। अब इनकी बॉलिंग भी देख लीजिएगा, अश्विन की और जडेजा की। आई विश कि बांग्लादेश कुछ रेजिस्ट करे और अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिले, थोड़ा फंस के मैच हो, मज़ा आएगा। हो सकता हो भी ऐसा, क्योंकि उनके बल्लेबाज भी अच्छे हैं, मुशफिक रहीम है, लिटन दास से बात नहीं कि मैं सिर्फ अश्विन के ऊपर बात कर रहा हूँ, उनका भी देख लें आप क्या कमाल है। तो ये 2 वो मतलब बॉलर माने जाते हैं, इनको बॉलिंग ऑलराउंडर माना जाता है, मगर जब कभी भी बैटिंग पड़ती है खासकर जडेजा के ऊपर, वो खड़े होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ही क्यों ना हो, वो चाहे वर्ल्ड कप का ही मैच क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कितना ही प्रेशर गेम क्यों ना हो, चाहे वो भारत के अंदर खेल रहे हो कहीं और भी खेल रहे हो। तो ये है, क्या वजह है, आप उनकी टीम उठा के देख लें, वो महेंद्र सिंह धोनी से लेकर अब तक का पूरे का बटे आपको जडेजा मिलेंगे। हाँ, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जसप्रीत बुमराह ने भी टेस्ट मैच के एक ओवर में मेरे ख्याल से 29 या 30 रन ठोक दिए थे स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ में। तो वो भी ऐसे बैट्समैन नहीं हैं जो कि आएंगे और विकेट पर खड़े नहीं हो सकते हैं, टिक सकते हैं। और इस समय इन दोनों को आउट करना बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल है। एकदम थके हुए, झुलसे हुए गेंदबाज नजर आ रहे हैं, कंधे झुक चुके हैं उनके। 80 ओवर का खेल हुआ, हो सकता है कि कल बांग्लादेश की टीम नई गेंद के साथ में आए गेंदबाजी करने के लिए, हो सकता है कि उनके गेंदबाज कारगर साबित हों। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नई गेंद के साथ में जब आप आते हैं तो आपके खिलाफ में तेजी से रन भी बनते हैं। जाडेजा भी भारतीय टीम के पक्ष में पूरी तरीके से मैच को धकेल सकते हैं। लेकिन भाई कमाल की बैटिंग रविंद्र जाडेजा के द्वारा, कमाल की बैटिंग हमारे रविचंद्रन अश्विन के द्वारा, और कमाल का क्रिकेट आज भारतीय टीम ने खेल करके दिखाया है। कमाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप दलदल में दब चुके थे, वहां से भारतीय टीम को निकाला है हमारे दोनों बादशाह बल्लेबाजों ने, हमारे दोनों बादशाह ऑलराउंडर्स ने। लेकिन इसके बावजूद 150 रन पर पहुंचने से पहले भारत की 6 टॉप विकेटें, तमाम स्पेशलिस्ट बैट्समैन आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके थे। ऑलराउंडर्स कह लें, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, इन दोनों ने 150 प्लस रन की शराकत कायम करके सूरत हाल को यकसर बदल दिया है। जो टीम 144 रन पर अपनी तमाम 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन गंवा चुकी थी, वो 300 रन की हद पार करने में कामयाब रही है। यानी कि दोनों स्पिन ऑलराउंडर्स ने 150 रन से ज़्यादा स्कोर बोर्ड पर सजा दिए हैं। और टेस्ट क्रिकेट का यही हुस्न होता है, बड़ी टीम का यही हुस्न होता है कि जब आपके खिलाड़ी नाकाम हो जाएं, कोई भी खिलाड़ी उठकर आउट क्लास परफॉर्मेंस है। हमारे यहाँ यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट में बदकिस्मती ये है कि कोई खिलाड़ी जीते तब भी तनकीद की ज़द में होता है, ख़ास तौर पर 2 खिलाड़ी जिन्हें टारगेट किया गया, हारे तब भी वही तनकीद की ज़द में है, कप्तान कोई हो तनकीद की ज़द में कोई है। तो अजीब सी सूरत हाल होती है। यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक नाकाम से नाकामियाँ तक चला जाए, नाकामियों तक चला जाए, लेकिन उससे हमेशा सराहा जाएगा। ये हमारा अलमिया है। जब हम खुद ऐसे हैं, हमारे
जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी सोच ऐसी है, हमारे मुबस्सिरीन। नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच देखा ही होगा आज, एंड आप लोग जानते हैं कि रविंद्र ने क्या कर दिया है, पूरे अफरा तफरी मचा दी है। उन्होंने इतना अच्छा खेला ये मैच, इतना अच्छा खेला कि भाई इंडिया को उन्होंने कुएं से बाहर निकाल दिया। बिल्कुल दलदल में फंसा हुआ था इंडिया, और उनकी बैटिंग की वजह से जो है इंडिया वो बाहर आ चुका है कुएं से। और गाइज, इंडियंस को प्राउड होना चाहिए रविंद्र जी पे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा खेला, इतना अच्छा खेला कि भाई पूछो ही मत कितना अच्छा खेला। और जो रोहित शर्मा थे वो भी कम बना के, और विराट कोहली भी कम बना के चले गए। वो लोग ज़्यादा देर तक नहीं टिके, पर वहीं रविंद्र ने अपनी टीम को देख के बहुत ही ज़्यादा उन्हें दुख हुआ, फिर उनमें पूरा जोश भर गया कि मैंने अपनी टीम जितानी है। और उन्होंने अपनी टीम को बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर प्रोवाइड किए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि बांग्लादेश वाले बार बार बोल रहे थे कि इंडिया को वो लोग हराएंगे ही हराएंगे। मतलब वो लोग, अभी तो वैसे कुछ नहीं पता कि पूरा मैच ही पलट जाए बाद में, कि कल जो बांग्लादेश है वो बहुत अच्छे से खेले, अभी कुछ पता भी नहीं है। पर बांग्लादेश की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, जैसे कि बांग्लादेश ने आज की आप सभी ने देखा। पर जो इंडिया है उसने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब तारीफ़ों के लायक है इंडिया, बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ों के लायक है इंडिया। एंड गैस, पाकिस्तान वाले तो यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि हमारे जो क्रिकेटर थे, इंडिया ने तो एक आधा तो क्रिकेटर इंडिया में टिक जाता है, हमारे तो वो भी क्रिकेटर्स नहीं टिक पाते हैं। तो गाइज़, आई होप आप लोगों ने वो रिएक्शंस देखे होंगे सभी लोगों के। एंड गाइज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो गाइज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइज़।